इसके पहले ललन सिंह इस पंचायती में पड़े मुकमा वाले, इसके पहले ललन सिंह इस पंचायती में पड़े मुकमा वाले करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो इस दल में आकर के अब एनडीए गठबंधन में आकर के वो तांडव करना चाह रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन इस पर क्या निर्णय लेता है। वो रोल पर थे तब भी और जेल से निकलने के बाद जब भी उस और मोकामा की ओर कूच करते हैं तब उसी सोनू मोनू के घर पर उनका प्रसाद ग्रहण होता था, दाना पानी ग्रहण होता था। एनडीए में राजद का नेता को एनडीए में ला करके इस ढंग से क्षेत्र में, मोकामा क्षेत्र में ऐसा कराया जा रहा है तो मोकामा के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। करके उसके घर पर गोलीबारी करना शुरू कर दिए, गोलीबारी शुरू कर दिए। हो सकता है उधर से भी जवाबी कार्रवाई हुआ होगा। तो क्या कारण है? माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सरकार के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, फिर भी लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इससे क्या माने क्षेत्र में या बिहार में मैसेज जाएगा? 14 दिनों में हमने दिखाया है 63,000 वोट ला करके। तो अभी तो उस समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसमें लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के बाहुबली विधायकों में एक रहे अनंत सिंह पर इस बार फिर से अपने ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी करने का आरोप लगा है और गैंगवार की यह घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर में हुई है, जहां सोनू मोनू गैंग के साथ अनंत सिंह के गोली चलाने और एक दूसरे पर हमले करने को लेकर के वीडियो और तमाम तरीके की चीजें सामने आई हैं। तो आखिर बिहार की सियासत में हो क्या रहा है और मोकामा में इस गैंगवार का क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनंत सिंह के सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी या कहें राजनीतिक दुश्मन ललन सिंह। वही ललन सिंह जो लगातार वर्ष 2005 से अनंत सिंह को तमाम चुनावों में चुनौती देते रहे हैं और इस वर्ष जब 2025 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उस चुनाव के पहले बिहार में गैंगवार की इस घटना ने पूरे के पूरे देश में एक अलग किस्म के लेकर एक संदेश दिया है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था क्या है और मोकामा क्या इसी प्रकार की स्थिति में रहेगा। तो ललन सिंह है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपकी पत्नी ने भी पिछली बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था और बिहार में कल गैंगवार की घटना मोकामा में देखने को मिली। आपकी नज़र से ये सब क्या है? देखिए, ये कोई नया बात नहीं है। विधायक जो हमारे हैं, अभी उनकी पत्नी विधायक है, पहले वो विधायक थे। लगातार जब से विधायक बनने के बाद ये पहला घटना नहीं है, लगातार उनके घर पर भी एक बार पुलिस का इनकाउंटर हुआ, 4-5 को मारा गया था। उस समय आरजेडी के विधायक दिलीप सिंह थे। और लगातार माने विधायक जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी वो इन्हीं सभी क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। अभी राजद छोड़ करके एनडीए में आए हैं। एनडीए का राजद में उनको समर्थन उस ढंग का नहीं मिल रहा था, सत्ता का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, तांडव करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो इस दल में आकर के अब एनडीए गठबंधन में आकर के वो तांडव करना चाह रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन इस पर क्या निर्णय लेता है। वो ये आपको क्या लगता है जो कल की घटना हुई है, जिस घटना में ये बातें सामने आई, अनंत सिंह की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहां पर वो किसी पंचायती को करने के लिए गए थे और उस दौरान गोलीबारी की घटना हुई, तो आखिर और इन सब के बीच एक आपने अगर याद करें तो आपने कल रात ही एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में आपने अनंत सिंह, सोनू मोनू, उनके पिता, इन सब की एक तस्वीरें पोस्ट करते हुए कई किस्म की बातें कही हैं। तो आखिर आपने ये पोस्ट करके क्या बताना चाहिए, कोई कोशिश की? हम ये बता रहे हैं कि अनंत सिंह जेल से जब निकले हैं तब से लगातार मैंने पेरोल पर थे तब भी और जेल से निकलने के बाद जब भी उस और मोकामा की ओर कूच करते हैं तब उसी सोनू मोनू के घर पर उनका प्रसाद ग्रहण होता था, दाना पानी ग्रहण होता था। अच्छा? जी। और वो फोटो आपने देखा और ऐसा सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे जो उसके घर पर उन्होंने जाकर के भोजन पानी का ग्रहण किया है। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जाकर के उसके घर पर ये गोलीबारी करने लगे या वो इनके ऊपर गोलीबारी करने लगा? तो आपका क्या कहना है कि दोनों के बीच क्या संबंध पहले से थे और संबंध में कुछ खटासा है जिस कारण से हुआ है? संबंध में अचानक क्या हुआ? मैंने जो माननीय डीएसपी साहब का स्टेटमेंट और ग्रामीणों का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जाकर के उसके घर पर गोलीबारी करना शुरू कर दिए, गोलीबारी शुरू कर दिए। हो सकता है उधर से भी जवाबी कार्रवाई हुआ होगा। तो क्या कारण है? ये मोकामा क्षेत्र में दहशत कायम करने के लिए इधर के कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में दहशत कायम नहीं था, दहशत धीरे धीरे इनका खत्म हो रहा था।
ये दहशत कायम करने के लिए फिर से इस ढंग का कार्य करके मोकामा के क्षेत्र के लोगों को दहशत में ला करके फिर से उनका वोट प्राप्त करके फिर से विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी अभी एनडीए के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कई अहम जिम्मेदारियां दे रखी हैं, आपकी पत्नी ने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो क्या पार्टी के फोरम पर आप इन बातों को उठाएंगे? पार्टी के फोरम पर जरूर उठाएंगे जी। पार्टी के फोरम पर पार्टी देख नहीं रहे हैं पार्टी के लोग। एनडीए आज अगर जो उत्तर प्रदेश में ढंग की घटना होता तो कल जो उसके घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ कहीं ना कहीं एनडीए में राजद का नेता को एनडीए में ला करके इस ढंग से क्षेत्र में मोकामा क्षेत्र में ऐसा कराया जा रहा है, तो मोकामा के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप लगातार चुनाव में भी सक्रिय रहे हैं, वर्ष 2005 से लगातार चुनाव में आपने किस्मत आजमाई, सफलता अलग चीज रही। तो क्या इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव के ठीक पहले जो ये घटना हुई है, तो आपने भी कोई तैयारी की है और चुनाव में उतरने की पहली तैयारी है या नहीं? उतरने की तैयारी देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी रोज कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं को ड्यूटी देता है, रोज कुछ न कुछ करते हम लोग करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनाव के मोड में रहती है और हम भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वो आदेश का हम पालन करेंगे। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, रोहित सिंह सत्ताधारी जिनका समर्थन आपके जो सरकार है एनडीए की सरकार को, उसको जिनके विधायक का समर्थन प्राप्त है, उनके पति के द्वारा पर ये आरोप लगे हैं, तो इससे क्या सरकार की आपकी छवि खराब नहीं होती और आपके दल की छवि खराब नहीं होगी? देखिए, उस व्यक्ति के बारे में कौन नहीं जानते हैं। राजद में था तो राजद के नेताओं को क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा है, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इन्हीं के सरकार के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, फिर भी लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इससे क्या माने क्षेत्र में या बिहार में मैसेज जाएगा, ये तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वही समझेंगे। आपने भी जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, तो अब क्या जमीन पर उतरने की भी आपकी तैयारी है इन चीज़ों को लेकर के, कि क्या मोकामा जिसको लेकर के एक अलग अलग किस्म के गैंगवार की घटनाएं पहले अक्सर देखी जाती थी, फिर से उसी रूप में न परिणित हो जाए, तो इसके लिए जागरूक करने के लिए लोगों को? देखिए, मोकामा में गैंगवार के लिए तो लगातार कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट ऐसा मैंने लोगों से अनाप शनाप बोलवाते ही रहता है। हम मोकामा के लोगों ने इतना भोगा है कि घटना, ये तो बाहर का आदमी है। अगर जो आज के डेट में कहीं भी हम लोग आपस में करते हैं तो या तो हमारा परिवार से जाएगा या हमारे ही गांव मोहल्ले का लोगों के साथ जो भी होगा। माथा जब भी मुराएगा तो हम ही मोकामा वासियों का मुराएगा। ये तो बाहर में बैठा हुआ है, इसको तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो चाहता है कि मोकामा हर एक समय दो धाराओं में बटा रहे ताकि हम वहाँ राजनीति करने में सफल रहे। आपकी चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगा, तो 14 दिनों में हमने दिखाया है 63,000 वोट ला करके। तो अभी तो उस समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसमें लगे हुए हैं, आगे पार्टी का जो भी आदेश होगा। तो हमारे साथ ये बात कर रहे थे ललन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने मोकामा क्षेत्र में अपने संगठन को सशक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किया है। कल एक ऐसी घटना हुई जिसमें हम सब ने देखा कि कैसे गैंगवार में आरोप लगा कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी की, और इन तमाम चीज़ों से बिहार में सियासी जो कहें कि परिदृश्य, वह गैंगवार की जो भले ही मोकामा में हुआ है लेकिन पूरे राज्य में इसका एक अलग किस्म से संदेश गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था क्या है, अन्य चीज़ें क्या है। तो इन्हीं चीज़ों पर ललन सिंह बता रहे थे कि बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, मोकामा में क्या असर पड़ेगा और मोकामा में इनकी चुनाव लड़ने की क्या तैयारियां हैं।